हम में असल में कोई दुखी नहीं होता, दुखी कोई हो ही नहीं सकता। जैसे पानी में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब पानी को हिलाओ तो लगता है कि टूट रहा है, लेकिन टूट थोड़ी रहा है। क्यों नहीं टूट रहा? यदि हो तब टूटे ना। वो तो केवल एक प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम असल में दुखी होते तो हमको दुख का बोझा नहीं होता। हम असल में दुखी नहीं है, इसीलिए दुख का बोझा होता है। तो हमारे जीवन की पूरी धारा क्या है? दुख की निवृत्ति करनी। दुख की निवृत्ति क्यों करनी है? क्योंकि दुख हमारा स्वरूप नहीं है। अब जो हमारा स्वरूप नहीं है वो हम कैसे हो सकते हैं? और धीरे इस पर जब चिंतन करो तब पता चलेगा कि दुख का कारण जैसे पानी में पड़े हुए प्रतिबिंब के टूटने का कारण वो पानी का हिलना है, इसी प्रकार से मन रूपी पानी में परमात्मा का जब प्रतिबिंब पड़ जाता है तो उस मन रूपी पानी की क्वालिटी पर उस परमात्मा के प्रतिबिंब की अभिव्यक्ति होती है। यदि हमारे मन में गोबर के जैसे ईंट पत्थरों की दुनिया का महत्व है तो ऐसे गोबर वाले मन में परमात्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार से यह गोबर वाले पानी में हिला दिया जाए अनेक प्रकार के कर्मों के कारण तो वह प्रतिबिंब टूटा हुआ मालूम होगा। 2 मिनट में सुखी है, 2 मिनट में दुखी है। और यदि हमारा पानी मन ऐसा शुद्ध है और स्थिर है तो उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब एग्जैक्टली जैसे परमात्मा है वैसे ही हमारे माध्यम से उस परमात्मा की अभिव्यक्ति होगी। देखो संतो, यही है जन्म की प्रक्रिया। ध्यान से सुनना। ये जो बल्ब है इसको हमने ऑन किया तो इसमें लाइट आया, ठीक है। हमने उसको ऑफ कर दिया तो लाइट कहाँ गया? फिर हमने ऑन किया, फिर लाइट आया। और हमारा एक्सपेरिमेंट चलते चलते 2-4 बार किया, बल्ब फ्यूज हो गया। तो बल्ब फ्यूज होने से उसमें का लाइट निकल करके किसी दूसरे बल्ब में घुसेगा क्या? वो तो वहीं खत्म हो गया ना। इसी प्रकार से चेतन सत्ता किसी भी देह से जब मन के रूप में प्रकट होती है तब वह देह सजीव हो जाता है। और जब ये देह नष्ट हो गया, माने जब इस देह में वो क्षमता नहीं है कि चेतन सत्ता को मन के रूप में प्रकट करे, ये क्षमता किसी भी देह से समाप्त हो गई तो वह देह मृत कहलाता है, मरा हुआ कहलाता है। तो जैसे फ्यूज बल्ब में से निकला हुआ प्रकाश किसी अन्य बल्ब में घुसता नहीं, उसी प्रकार से जहां हमारा ये देह नष्ट हो गया, सिनेमा खत्म। उस चक्कर में मत पड़ना, अगला जन्म पिछला जन्म कुछ नहीं, इसी जन्म में हमको अपने स्वरूप को पहचानना है। देखो, मन एकदम शांत हो जाता है। मानो हमको इस जन्म के दुख कम है, हम पिछले जन्म के दुख इस जन्म में खींच के लाते हैं। असली साधना है हमको इसी समय जीना है। और हमको इसमें चॉइस थोड़ी है कि हम कल जिएंगे या परसों जिएंगे। हमको जीना केवल आज ही है। और आज के तारीख में यदि हम आनंदमय है तो हम प्रभु के साथ एक होकर के रहते हैं। इसीलिए मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अब ये जो सिद्धांत हमने आपको बताया है ये केवल मनुष्य के लिए नहीं है,
सबके लिए है। जैसे कोई भी बल्ब हो, एक बल्ब भगवान के मंदिर को प्रकाशित कर रहा है, दूसरा बल्ब टॉयलेट में कमोड को प्रकाशित कर रहा है, तो हम ऐसा कहेंगे क्या, ये मंदिर वाला बल्ब जो है इसने कितने पुण्य किए होंगे कि भगवान के मंदिर भी वो प्रकाशित कर रहा है, और जो टॉयलेट वाला बल्ब है ये महापापी होगा इसीलिए उसको वहां लगाया गया। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान के मंदिर का जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया, अब दूसरा बल्ब था नहीं, तो ऐसा करो बाथरूम में तो वो मोमबत्ती लेके चले जाना, भगवान को तो बल्ब चाहिए ना। हाँ जी, तो वहां से बल्ब निकाला और उसको वहां लगाया, कितना पुण्य किया होगा उसने। ध्यान से सुनना, प्रकाश जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। यहां हम लोग बैठे हैं, ये प्रकाश प्रकाशित कर रहा है सबको, हमें जो बोल रहे हैं, आप जो सो रहे सुन रहे हैं वो गलती से हो गया। देखो, चाहे यहां डिस्कोर्स चल रहा हो या डिस्को चल रहा हो, प्रकाश को क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से सुनना, हमारी आंखें चाहे नीला रंग हो, लाल रंग हो, काला रंग हो, आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे गोल आकार हो, चौड़ा हो, लंबा हो, आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से कान, चाहे तारीफ करो सुनो, चाहे गालियां सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता कानों को। उसी प्रकार से मन में सद्विचार भी आते हैं और बुरे विचार भी आते हैं, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक स्टेप आगे चले जाओ, इसी प्रकार से चेतन सत्ता को, चाहे वो मनुष्य के देह से प्रकट हो रही हो, चाहे वो गधे के देह से प्रकट हो रही हो, उस चेतन सत्ता को मनुष्य के देह से प्रकट होने से पुण्य नहीं और गधे के देह से प्रकट होने से पाप नहीं है। वह चेतन सत्ता अपनी असलियत है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं होता। देखो, जैसे एक ही मन इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकल करके अनेक नामों से कहा जाता है। जब मन आंखों से बाहर आता है तब उसको दृष्टि कहते हैं। वही मन जब कानों से बाहर आता है तब उसको श्रवण शक्ति कहते हैं। वही मन जब मुख से बाहर निकलता है तब उसको वाक शक्ति कहते हैं। मन तो वही है ना। और इसीलिए हमारे इन इंद्रियों के बीच में झगड़ा कहीं नहीं है, क्योंकि सबके पीछे एक शक्ति है, मन की। इसी प्रकार से जो साधु संत इस चेतन सत्ता में निष्ठावान है, उनके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। और इसीलिए जो असल में साधु संत है वो किसी का नुकसान कभी नहीं कर सकते। देखो,